सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, इसमें द सॉलिड स्टेट को कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है 1.3.2 द लिक्विड स्टेट, एक्टिविटी 1.10। इन चीज़ों को आपको कलेक्ट कर लेना है। ए वाले पार्ट में कह रहा है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। और क्या चीज़ कलेक्ट करनी है? कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, कंटेनर्स ले लेने हैं। घर के अंदर भी आपको मिल जाएगा, ग्लास हो गया, कटोरी हो गई, इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर कोई चीज़ भरी जा सके। तो अलग अलग शेप के आपको कंटेनर्स ले लेने हैं। लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले कंटेनर्स भी ले सकते हो, जैसे आपका बीकर हो गया, कोनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क। इनके शेप्स अलग अलग होते हैं तो इनको भी लिया जा सकता है। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो ये जो आप कंटेनर लोगे अलग अलग शेप के, इनमें 50 ml का मार्क लगा देना, एक निशान लगा देना कि यहाँ तक 50 ml है। अब ये काम कैसे करोगे? तो ये होगा आपका मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कोई लिक्विड, लेट सपोज वाटर आपने ले लिया, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप वाटर भरते जाओ 50 ml के लेवल तक जब पहुंच जाए, ठीक है। ऐसे आपका मेजरिंग सिलेंडर होगा। तो मान लो यहाँ तक ये 50 ml है, तो यहाँ तक आपने वाटर भर लिया। यानी अब इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वाटर कितनी क्वांटिटी है? 50 ml है। तो अलग अलग जो कंटेनर आपने लिया था उसके अंदर इसी मेजरिंग सिलेंडर से नाप नाप के वाटर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो बीकर, कोनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, ये कंटेनर मैंने ले लिए। फिर मेजरिंग सिलेंडर से 50 ml वाटर नाप के मैं इन तीनों कंटेनर के अंदर डाल दूंगा। तो देखो यहाँ तीनों कंटेनर के अंदर मैंने 50 ml वाटर डाल दिया। अब जहाँ तक इनका लेवल आ रहा है वहाँ आपको निशान लगा लेना है, ये इस तरह से कि भाई यहाँ तक ये 50 ml है। What will happen if these liquids are spilt on the floor? क्या हो अगर ये जो लिक्विड, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, जो भी हमने लिया है, ये स्पिल्ट हो जाए, यानी छलक जाए, बर्तन से गिर जाए, फ्लोर पे, जमीन पे गिर जाए, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो लिक्विड वाली चीज है अगर वो छलक के जमीन पे गिर जाए तो वो लिक्विड फ्लो करेगा और फैल जाएगा। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो दे विल फ्लो एंड स्प्रेड आउट। वो फ्लो करेंगे और फैल जाएंगे, और फैल के कुछ शेप बनाएंगे। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, इसका कोई शेप है। तो ये कौन सा शेप है भाई? कोई लिक्विड गिरता है तो कोई सा भी रैंडम शेप बन सकता है, तो हम कह सकते हैं इररेगुलर शेप है। टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ भी शेप बन सकता है, मेकिंग एन इररेगुलर शेप। फिर आगे क्या कह रहा है? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स 1 by 1। ऊपर जो हमने लिक्विड कलेक्ट किया तो उनमें से कोई एक लिक्विड ले लेना है। लेट सपोज हमने मिल्क ले लिया, तो 50 ml मिल्क हम ले लेंगे और फिर अलग अलग कंटेनर के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे एक एक करके। पहले एक कंटेनर में डाले, फिर दूसरे में डाले, फिर तीसरे में डाले, इस तरह से करेंगे। आपसे पूछ रहा है डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या वॉल्यूम सेम रहेगा? अब यहां पर देखो, हमने तीनों कंटेनर के अंदर एक एक करके मिल्क डाल दिया 50 ml। तो अब देखो वो जो लेवल हमने मार्क किया था 50 ml का वाटर डाल के, जो हमने निशान लगाया था स्टार्टिंग में, वहीं तक ये मिल्क आ रहा है तीनों कंटेनर के अंदर। यहां से बात क्या समझ में आई कि चाहे दुनिया के किसी कंटेनर के अंदर हम लिक्विड को डाल दें, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। बीकर में भी मिल्क आपका 50 ml है, कोनिकल फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में, इन सब में 50 ml ही आ रहा है। यानी लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी चाहे जिस कंटेनर में रख दें। और क्वांटिटी क्या बताती है? यानी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है डज द वॉल्यूम रिमेन सेम? तो आप लिखोगे यस, किसी भी कंटेनर में डाल दें वॉल्यूम सेम रहेगा। भाई जो वॉल्यूम है यानी जो क्वांटिटी है वो इस बात पे थोड़ी ना डिपेंड करेगी कि आप लिक्विड को किस कंटेनर में रख रहे हो। अगर ऐसा होता तो लेट सपोज जैसे आपके यहाँ मान लो दूध आता है या पैकेट वाला ले आते हो, अब मेरे यहाँ तो दूध वाला देने आता है, तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो भाई कोई से बर्तन होता है उसमें ले लेते हैं। कोई ये थोड़ी ना होता है कि भाई ये वाले बर्तन मिलेंगे तो दूध ज्यादा मिलेगा, उस वाले में कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता ना। 1 लीटर वो मुझे देगा तो चाहे जो से बर्तन में ले लूं मुझे 1 ही लीटर मिलेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? अब यहाँ देखो, बीकर के अंदर मैंने मिल्क लिया था तो इसका शेप सिलेंड्रिकल टाइप का था। कोनिकल फ्लास्क में लिया तो कोन जैसा, ये हम कह सकते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप का है। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मिल्क को डाला तो स्फीयर का शेप ले लिया। यानी लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में जिस बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। इसका आंसर हो जाएगा नो। अब आगे क्या पूछ रहा है? व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजिली? जब लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप डालते हो तो क्या आसानी से फ्लो हो जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है यस, कोई मुश्किल थोड़ी ना आती। एक बर्तन में है, उस बर्तन को थोड़ा सा तिरछा करो, उसका लिक्विड बह के दूसरे वाले कंटेनर में आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो लिक्विड है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिस बर्तन में डालो वही शेप ले लेगा, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, इसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। जो लिक्विड है वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लो करते हैं, बहते हैं और अपना शेप चेंज कर लेते हैं, सो दे आर नॉट रिजिड। तो इसीलिए लिक्विड क्या होते हैं? रिजिड नहीं होते। रिजिड हमने देखा था, सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं।
क्योंकि उनका शेप को चेंज करना डिफिकल्ट होता है, वो आसानी से शेप चेंज नहीं करते। वहीं लिक्विड के बारे में हम क्या देख रहे हैं, बड़ी आसानी से शेप चेंज कर ले रहे हैं। तो जो आसानी से शेप चेंज ना करे वो आपका रिजिड है। तो लिक्विड रिजिड नहीं होते, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लेकिन लिक्विड को हम फ्लूइड कह सकते हैं। फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आसानी से फ्लो कर सकते हैं, एबल टू फ्लो इजिली। तो लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड होते हैं क्योंकि ये बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अब एक्टिविटी 1.4 और 1.5 देखो, जहां पर हमने ये देखा था कि सॉलिड्स और लिक्विड डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। यानी किसी लिक्विड के अंदर हम कोई सॉलिड डालें तो वो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो इस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं, यानी उस सॉलिड के पार्टिकल उस लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को डालें तो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल क्या करते हैं, वो वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डालें, लेट सपोज हमने वाटर ले लिया, इसके अंदर हमने मिल्क डाल दिया, तो क्या होगा, वाटर और मिल्क के जो पार्टिकल है वो ऑटोमेटिकली अपने आप मिक्स हो जाते हैं। इसी को तो हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये होता है द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। अब जो गैसेस होती है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो भी क्या करती हैं, डिफ्यूज करती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर। अब अक्सर लोग इस डिफ्यूज और डिसॉल्व को एक ही चीज समझ लेते हैं, ये दोनों चीजें अलग हैं। डिफ्यूजन के बारे में इसी चैप्टर में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जहां पर क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं अपने आप से, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डिसॉल्व का मतलब क्या है कि एक तरीके के पार्टिकल दूसरे तरीके के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाए इवनली, यानी बराबर से सब जगह पूरी तरह से फैल जाए। तो ये हमारा डिसॉल्व के अंदर आता है, यानी गैस के पार्टिकल वाटर के अंदर आए और पूरे वाटर के अंदर बराबर से फैल गए, ऐसा नहीं कहीं कम ज्यादा हो, तो हम कहेंगे गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई। जैसे नींबू पानी बनाते हो तो उसमें क्या होता है, शुगर, लेमन और वाटर, इनके पार्टिकल्स बराबर से इवनली मिक्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहीं पर ज्यादा मीठा है कहीं पर कम मीठा है, तो हम कहेंगे लेमन और शुगर के जो पार्टिकल हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए। दूसरी चीज, डिफ्यूजन में हम क्या देखते हैं कि ऑटोमेटिक पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, हमको बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। टू डिफरेंट मैटर्स के पार्टिकल जब आपस में अपने आप से मिक्स हो जाते हैं तो वो डिफ्यूजन है। लेकिन डिसॉल्व के लिए कंडीशन नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू भी डिसॉल्व कर सकते हो, यानी पार्टिकल को छोड़ दो अपने आप मिक्स हो जाए, या फिर हम बाहर से कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने उसको मिक्स कर दिया या हीट कर दिया या प्रेशर लगा दिया ताकि पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाए। तो अगर किसी एक चीज को हम दूसरे में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिफ्यूजन के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी छोड़ दो ऐसे ऑटोमेटिक मिल जाए, या बाहर से हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट भी लगा सकते हैं। खैर इनके डिफरेंस में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस मोटा मोटा से ये समझ लेना डिफ्यूजन में क्या होता है, दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल अपने आप मिक्स हो जाते हैं। भाई डिसॉल्व में क्या होता है, अपने आप भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स बराबर से सब जगह फैल जाएंगे, कहीं कम ज्यादा नहीं रहेगा। तो एटमॉस्फेयर की जो गैस है वो वाटर के अंदर डिफ्यूज और डिसॉल्व हो जाती है। ये जो गैसेस हैं, खासतौर से जो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जरूरी होती हैं, एसेंशियल होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं और जो प्लांट्स हैं उनके जिंदा रहने के लिए ये जो दोनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत जरूरी है। तो ये गैसेस भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। अब सारे ही लिविंग क्रिएचर को ब्रीथ यानी सांस लेने की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। अब जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह हो गई, वो पानी के अंदर ब्रीथ कर सकती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। फिशेस किस तरीके से ब्रीथ करती हैं ये आपने आई थिंक क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। उनके गिल्स होती है, तो मछलियां क्या करती हैं, वाटर अपने माउथ से ले जाती है अंदर और गिल्स से वो बाहर निकल जाती है। इसी बीच में उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो गिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर चली जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स स्पेशली आपकी जो फिश है वो इसी तरह से करती हैं कि वो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है उसको यूज कर लेती हैं। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। यानी कह रहा है कि जैसे हमने कोई लिक्विड ले लिया, लेट्स सपोज वाटर ले लिया, तो इस लिक्विड के अंदर सॉलिड या कोई दूसरा लिक्विड या कोई गैस ये डिसॉल्व हो सकती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के पार्टिकल्स इस लिक्विड के पार्टिकल के साथ अपने आप मिक्स कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सा दुनिया का सॉलिड उठा लो, कोई सा भी लिक्विड उठा लो और उनको मिलाओगे तो उनके पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे। कह रहा हो सकता है, इसका मतलब नहीं भी हो सकता है। तो कौन से सॉलिड कौन से लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे, या कौन से दो लिक्विड आपस में मिक्स करेंगे, या कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर कौन सी गैस मिक्स होगी, ये आगे का टॉपिक है। लेकिन अभी इतना समझ लो कि ऐसा हो सकता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है या डिफ्यूज हो सकता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब पार्टिकल्स किस स्पीड से आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो लिक्विड है
उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड से हायर है, ज्यादा है। यानी अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई दूसरा लिक्विड डालोगे तो उन दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में जल्दी मिक्स हो जाएंगे। वहीं अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डालोगे तो उसके पार्टिकल्स थोड़ा टाइम लेंगे आपस में मिक्स होने में। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। दो रीजन आपको बताए गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, यानी लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो किसी दूसरे लिक्विड के अंदर जाएंगे तो वहां भी उनका मूवमेंट उसी तरह से चलता रहेगा और जल्दी से मिक्स हो जाएंगे। दूसरा रीजन क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ज्यादा स्पेस होती है, तो दोनों लिक्विड है, उन दोनों के बीच में पहले से ही कुछ स्पेसेस है, जगह है, तो आपस में मिक्स करना आसान होगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्पेस होगी, खाली जगह होगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना आसान हो जाएगा। दोनों ही लिक्विड है, दोनों के पास खाली जगह है, आपस में मूवमेंट आसान हो जाएगा, जल्दी मिक्स कर जाएंगे। वहीं अगर एक सॉलिड होगा तो उनके पार्टिकल्स आपस में मिले रहेंगे, पहले तो वो पार्टिकल टूट टूट के अलग होंगे, फिर उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा और तब जाके मिक्सिंग होगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये पूरी बात हो गई हमारी लिक्विड स्टेट की।